हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये एक्सपेक्टेशन को लेके है। एक्सपेक्टेशन को लेके क्यों वीडियो बना रही हूँ? बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है अपने पार्टनर से, और कई बारी जो है वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती है। तो मैं ये देखती हूँ कि रिलेशनशिप टूट जाते हैं, शादियाँ टूट जाती है, कनेक्शन छूट जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। एक्चुअली ना, जो हमारी सोसाइटी में हमारे दिमाग में एक छवि बना रखी है ना हमारे पार्टनर के प्रति, वो कुछ इस तरीके से बना रखी है, कुछ इस तरीके की प्रोग्रामिंग कर रखी है कि जैसे लड़के के लिए ये बना रखा है कि ये हस्बैंड है अगर, या ये पार्टनर है, या ये बॉयफ्रेंड है अगर, सो स्पेशली हस्बैंड के केस में, तो ये है कि ये भगवान के बराबर है, ये मालिक है, ये करता धरता है, ये इस घर का मुखिया है। तो इस तरीके की ना एक चिपका रखी है हमारे दिमाग में, एक उनका उसका रूप, पार्टनर का, जो हमारा जो हस्बैंड पार्टनर है उसके रूप प्रति हमारे दिमाग में इस तरीके की छवि बना रखी है। और इसी प्रकार की छवि एक महिला या एक पार्टनर, लेडी पार्टनर, फीमेल पार्टनर के लिए भी बना रखी है कि मतलब औरत मतलब कि ये तो दया की मूर्ति, ये तो देवी, ये तो घर संभालने वाली, सब कुछ इसका तो कार्य ही बिल्कुल एक देवी समान जो है, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू। तो इस तरीके की एक प्रोग्रामिंग ना हमारे दिमाग में बचपन से सेट कर रखी है। अब चाहे बंदे कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, वो प्रोग्रामिंग तो दिमाग में सेट ही रहती है। अब शादी अगर किसी की हो जाए या किसी की ज़िंदगी में एक पार्टनर आ जाए, तो अब यहाँ पे वो जो छवि हमारे दिमाग में चिपका रखी है, चाहे वो पता नहीं कहाँ से आई हमारे अंदर, कैसे बनी, बातें सुनी हमने, टीवी पे देखा, या पता नहीं हमारे दिमाग में डाली गई हैं। तो जैसे ही हम उस कनेक्शन में जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है कि भाई बस ये इंसान जो है ना हमें समझ ले, पूरा का पूरा हमें समझ ले, इसे तो समझना आना चाहिए, भगवान के बराबर है, ये तो मुखिया है, करता धरता है, ये तो सब कुछ है, और ये तो मेरी वाइफ है, ये तो बिल्कुल दया की मूर्ति होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल आपके दिमाग में जो प्रोग्रामिंग सेट है, एक्सपेक्टेशंस नंबर 1 पे वो उछल के आती हैं, और फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरी होती दिखाई नहीं देती है। फिर लोग आके कई बार मेरे से सेशन में कहते हैं, मैडम हमारा पार्टनर तो हमें समझता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं समझता, छोड़ दें हम इसे, अब तो हम कमाते हैं, हम इतना तो कमाने लग गए हैं, हम छोड़ दें, ये तो समझता ही नहीं है, अपने कामों में रहता है, या फिर मेरी वाइफ ऐसी है। माई पॉइंट इसकी इतनी एक्सपेक्टेशंस है क्यों? ये एक्सपेक्टेशन इसलिए दिमाग में बनी हुई है कि अगर मेरी इससे शादी हुई है तो इस इंसान ने मुझे पूरी तरीके से समझना है, क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि ये भगवान का रूप है, ये मुखिया है, ये है, ये वो है, ये बंदा स्ट्रांग होना चाहिए, जो पति का रूप या पति बन के जो हमारी लाइफ में आया है, जो पत्नी है वो दया की मूर्ति होनी चाहिए, देवी का स्वरूप होनी चाहिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हमारे दिमाग में भरी हुई हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती दिखाई देती, तो इंसान जो है एकदम हिल जाता है धीरे धीरे, और सोचता है कि मैंने तो इससे इतनी उम्मीदें लगा के जो है, हमें तो ये सिखाया गया था, मैंने तो ये देखा था अपने घर में, मैंने तो इससे शादी करी थी इसलिए, और अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक काम करती हूँ, इसे छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, रिलेशनशिप को तोड़ देता हूँ। सो माई पॉइंट इज़ कि आप इंसान को इंसान की तरह देखना शुरू करो, उस स्वरूप की तरह देखना मत शुरू करो, या वो जो टैग लगा रखा है, जो पिक्चर आपके दिमाग में सेट करी ना, उसको उस तरीके से मत देखो। इंसान को अगर आप इंसान की तरह देखना शुरू करोगे ना, कि ये जो मेरा पार्टनर है, ये भी, इसकी भी कोई अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, ये भी कमज़ोर पड़ सकता है, इसके भी अपने सपने हो सकते हैं, ये भी टूट सकता है, ये भी कमज़ोर पड़ सकता है, इसकी भी अपनी एक यात्रा है, और उस यात्रा में इसको भी ईश्वर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, इसका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी है, जहाँ पे इसको अपनी गलतियों से सीखना है। ये कोई भगवान नहीं है जिससे मैं इतनी उम्मीदें लगाऊं बैठ के, या ये कोई देवी नहीं है जिससे मैं इतनी उम्मीद लगाऊं, ये सिर्फ एक इंसान है जो कि कमज़ोर पड़ सकता है, टूट सकता है, हार सकता है, हो सकता है कई चीज़ों को ना निभा पाए। लेकिन अगर आप एक अवेकन पार्टनर हो, आप एक समझदार पार्टनर हो, तो आप अपने पार्टनर को सिर्फ एक पार्टनर की तरह देखोगे, एक इंसान की तरह देखोगे, और अगर आपको वो कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है तो आप उसको साथ दोगे,
उसको ग्रो होने में हेल्प करोगे। और तब देखना, जब आप ये एक्सपेक्टेशंस का चश्मा हटाओगे, या वो जो टैग दिमाग पे चिपका रखा है कि ये तो मालिक है, ये तो भगवान है, ये तो देवी है, ये तो दया का स्वरूप है, वो चश्मा हटा के, वो एक्सपेक्टेशन का चश्मा हटा के, जब इंसानियत का चश्मा लगा के उस इंसान को देखना शुरू करोगे ना, तो आपको वो अपने जैसा लगेगा। आपको लगेगा कि ये भी कमज़ोर पड़ता है मेरी तरह, या पड़ती है मेरी तरह, इसको भी साथ की ज़रूरत है, इसकी ज़िंदगी में भी ये जो फेस चल रहे हैं ना, ये इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए चल रहे हैं। और अगर आप एक अच्छे पार्टनर हो तो आप साथ दोगे, उसके साथ खड़े रहोगे, उसको ग्रो होने में हेल्प करोगे। और फिर देखना, आप दोनों कितने अच्छे दोस्त बन जाओगे। आपका रिलेशन जो है 12-12 साल 25 साल बाद भी फ्रेश रहेगा। मेरे साथ भी थी ये प्रॉब्लम्स। पहले मेरे आंखों में भी ऐसे चश्मे लगे हुए थे एक्सपेक्टेशंस के, मेरे दिमाग में भी प्रोग्रामिंग सेट थी। शादी के 10 साल बाद जब मेरी अवेकनिंग हुई, 10 या 9 साल बाद, 9 साल बाद मेरी अवेकनिंग हुई, तब मेरी आंखों से वो चश्मे हटे और मैंने इंसान को ना इंसान की तरह देखना शुरू करा। और जब मैंने इंसान को इंसान, मतलब पार्टनर को, उस भगवान वाले या मुखिया वाले चश्मे को हटा, जब इंसान की तरह देखना शुरू करा, तो मुझे उसमें ना बहुत सारी अच्छाई दिखने लग गई। और मुझे लगा कि क्या सिखा रखा था समाज ने, या कैसे मेरे अंदर ये प्रोग्रामिंग सेट हो गई कि मैंने इंसान को भगवान की तरह देखना शुरू कर दिया, इतनी एक्सपेक्टेशन लगानी शुरू कर दी। मैं अच्छा पार्टनर तब हूँ जब मैं उसको ग्रो होने में हेल्प करूँ, जब मैं इंसान को इंसान की तरह देखना शुरू करूँ कि हाँ, इससे भी गलती हो सकती है, और जैसे मेरे सपने हैं ऐसे इसके भी सपने हैं। हो सकता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये भी टाइम इन्वेस्टमेंट करे, और अगर ये टाइम इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा है किसी चीज़ में, तो मुझे उसका साथ देना है, अगर मैं एक अच्छा पार्टनर हूँ तो। और जब लोगों में इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होने जाती है ना, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो सब कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ भी पर्दा नहीं रह जाता दोनों के बीच में। और सच में जब मेरे भी चश्मे, ये वाले पुराने वाले हटे, नए चश्मे जब रियल वाले आंखों से मैंने देखना शुरू करा, तो मैंने देखा कि रिलेशन कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हो गया पहले से। अब मैं ये सारी बातें बता रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि अभी कभी चैचे पैपै नहीं होती, होता है, वो सब भी होता है, वो तो नेचुरल है। बट वो अंडरस्टैंडिंग है, वो अवेकनिंग हो चुकी है, तो वो अवेयरनेस है कि चीज़ों को कैसे देखना है, रिलेशन को कैसे देखना है, पार्टनर को कैसे देखना है। और अगर वो कहीं कमज़ोर पड़ रहा है तो उसको साथ देना है, ना कि हमेशा एक्सपेक्टेशन का झंडा लेके खड़े रहना है कि ये ये पार्टनर है, ये हस्बैंड है, तो हमेशा इससे एक्सपेक्टेशन मोड़ पे ही खड़े रहना ना। इंसान को इंसान की तरह देखना है बस। तो ये था मेरा वीडियो आज का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे हो। आप भी अपने पार्टनर को जो है ना एक्सपेक्टेशन का चश्मा हटा के, या जो समाज ने आपकी आंखों पे जो चश्मा चिपकाया, उस चश्मे को हटा के इंसान को इंसान की तरह देखना शुरू करो। उसकी भी एक यात्रा है, उसकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके भी सपने हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जर्नी को समझने की कोशिश करो, और उसको तब आप एक अच्छे पार्टनर हो। आप उसको ग्रो होने में हेल्प करो, है ना। और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि आप किसी को ग्रो होने में हेल्प करो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।